जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का संस्कृत पार्ट 1 मम परिवार, मेरा परिवार। ठीक है। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। लकार कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। तो लट लकार यानी वर्तमान काल। तो अव्यय है इसमें। अव्यय अत्र, बहि, अपि। अत्र मतलब यहाँ, बहि मतलब बाहर, और अपि मतलब भी। और सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग किया गया है। एतत्, मम, सह, मया, सा, अहम, अस्माकं और वयम। चलिए पढ़ते हैं। एतत् मम गृहम् अस्ति, यह मेरा घर है। अस्ति मतलब है। ठीक है। अत्र मम परिवारः निवसति, यहाँ मेरा परिवार रहता है। ठीक है। निवसति मतलब रहता है। मम परिवारे अनेके जना सन्ति, मेरे परिवार में अनेक लोग हैं। परिवारे यानी कि सप्तमी विभक्ति एक वचन, अनेक लोग हैं। जना मतलब लोग। मम पितामह, मेरे दादाजी वृद्ध अस्ति, यानी मेरे दादाजी वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। सः उद्याने भ्रमणाय गच्छति, सः मतलब वह, उद्याने मतलब बगीचा, और भ्रमणाय मतलब भ्रमण के लिए, यानी कि चतुर्थी विभक्ति भ्रमण के लिए, यानी कि वह उद्यान में या बगीचे में भ्रमण के लिए जाते हैं। सह मतलब एक वचन का करता है, तो एक वचन की क्रिया भी लगी है। ठीक है। एक वचन का कर्ता तो एक वचन की क्रिया। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप सा और गच्छति, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी कि मतलब कि वह सा एक ही वचन है, परंतु यहाँ पे हम बड़ों के रिस्पेक्ट के लिए हमने है भूला है। ठीक है। जब भी हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं तो मतलब कि क्रिया जो होती है में ही मतलब लिखते हैं। ठीक है। मम पितामही स्नेहम करोति, मेरी दादी मुझे, मई मतलब मुझे, प्यार करती है। स्नेह मतलब प्यार करती है। मम पिता माता च गृहम मध्ये बसता, मेरे माता और पिता च मतलब और गृह में रहते हैं। पिता बहि कार्यम करोति, पिता बाहर कार्य करते हैं। बहि मतलब बाहर। सह कार्यालयम गच्छति, वह कार्यालय जाते हैं। यहाँ पे सह एक वचन है और क्रिया भी एक वचन की है, तो पिता है इसलिए यहाँ पे हम है बोलते हैं। ठीक है। माता गृह कार्येषु लग्ना भवति, माता गृह के कार्यों में यानी गृह के कार्यों को लगन से करती है। यानी कि और सायंकाल मतलब कि संध्या के समय में, सायंकाले यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति है, यानी कि संध्या के समय में सा मतलब वह, स्त्रीलिंग है ना। निर्धनान बालकान पाठयति, ठीक है। शाम के समय में निर्धन बच्चों को यानी बालकों को पढ़ाती है। पाठयति पढ़ाती हैं। मम एका स्वसा अपि अस्ति, मम मतलब मेरी, एका यहाँ पे स्त्रीलिंग है, स्वसा मतलब बहन, मेरी एक बहन भी है। अपि मतलब है भी, अस्ति मतलब है, मेरी एक बहन भी है। सा विद्यालय पठति, वह विद्यालय में, विद्यालय यानी एक वचन, यानी कि सप्तमी विभक्ति है। विद्यालय एक वचन का कर्ता, यानी कि एक वचन की क्रिया भी है। सा और पठति यानी स्त्रीलिंग है, यहाँ पे सा ते ता होता है। ठीक। तो यहाँ पे वह विद्यालय में पढ़ती है। सा अपराह्ने गृह कार्यम, यानी कि सा मतलब वह, यानी कि अपराह्ने मतलब दोपहर के समय अपना गृह कार्य क्या करती है, मतलब कि करती है। अभी मतलब भी उसको करती भी है। अहम गृहस्य कार्येषु माता सहायताम करोमि, अहम के साथ मी लगता है, यानी कि करोमि, यानी कि अहम और एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया। ठीक। यहाँ पे देखिए एक वचन का कर्ता और एक वचन की क्रिया भी लगती है। ठीक है। तो अहम गृहस्य यानी कि मैं गृह के कार्यों को यानी कि माता की सहायता करता हूँ, गृह के कार्यों में माता की सहायता करता हूँ। कार्येषु, ठीक है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, यहाँ पे सहायता करता हूँ, कार्येषु। ठीक। अहम पठनाय विद्यालयम अपि गच्छामि, अहम मतलब मैं, पठनाय मतलब पढ़ने के लिए, जैसे बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य होता है, तो यानी पढ़नाय यानी कि पढ़ने के लिए, विद्यालय भी जाता हूँ। अहम यानी मैं पढ़ने के लिए विद्यालय भी जाता हूँ। ठीक। परिवारे पितृव्य अपि अस्ति, पितृव्य मतलब चाचा,
परिवार में चाचा भी है। परिवार में, परिवार मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो परिवार में चाचा भी है। और पितृव्यसा, पितृव्यसा मतलब बुआ, पितृव्यसा से मतलब बुआ। एका पुत्री अस्ति, बुआ की एक माने की पुत्री है। बुआ की क्या है? एक पुत्री है। सा परिवारस्य प्रिया कन्या अस्ति, वह, सा मतलब वही स्त्रीलिंग होता है, जैसे सा तौ ते पुल्लिंग के लिए होता है, उसी तरह से स्त्रीलिंग के लिए सा ते ता। ठीक है, यानी कि सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए होता है, यानी कि वह परिवार की प्रिय कन्या है। ठीक, परिवारस्य यानी कि सब षष्ठी विभक्ति, परिवारस्य यानी कि परिवार की प्रिय कन्या है। पितृ, ठीक है, देखिए पितृव्यसा निवसति, यानी कि अपि अस्माभि सह निव, वह भी हमारे साथ भी रहती हैं। पितृ यानी कि बुआ भी हमारे साथ रहती हैं। सा विद्यालय महाविद्यालय पठति, वह महाविद्यालय में पढ़ती है। सा मतलब वह महाविद्यालय में पढ़ती है। मम पिता सर्वेषु ज्येष्ठ अस्ति, मेरे पिता यानी कि सबसे बड़े हैं। सर्वेषु मतलब सबसे बड़े हैं। यहाँ पे यदा कदा मम मातामही मातुली च मातुलेन च आगच्छति, यदा कदा मतलब कभी कभी, कभी कभी मेरी नानी और मामी मामा के साथ, और यानी कि मामा के साथ मतलब साथ, कभी कभी मेरी नानी और मामी मामा के साथ आती हैं। आगच्छति मतलब आती हैं। मातुलेन मतलब मामा के साथ, यानी कि इसके यहाँ पे करण यानी कि तृतीया विभक्ति करण कारक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति करण कारक लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मातुला कथा कथयति, मातुला मतलब मामा, मामा कहानी कहते हैं। अस्माकं मनोरंजनम च करोति, वह हमारा मनोरंजन करते हैं, और वह हमारा मनोरंजन करते हैं। वयम सर्वे परिवार सह सुखेन निवसामः, हम सब, अहम आवाम वयम यानी कि अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब, हम सब मतलब कि परिवार के साथ सुख से रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए व्याकरण का क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पठती का पठ होता है ना, पठ धातु से तो पठती बनता है, पठती पठता पठंती। गम धातु से गच्छति गच्छता गच्छन्ति। ठीक है, उसी तरह से माने कि धातु रूप यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। तो धातु मूल यानी कि धातु रूप ही शब्द के साथ मिलकर वाक्य बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे बालका गच्छति, ठीक है, यहाँ पे दिया है ना, जैसे बालका गच्छति, बालक जाता है। ठीक, बालक जाता है, और धातु है, धातु किस धातु से यानी कि गम धातु से बना है। अब यहाँ पे देखिए क्रियापदों का काल जो होता है लकार कहलाता है। लकार मतलब समय, समय होता है, काल लकार ये होता है ना, काल होता है। तो संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। पहले ही मैंने बताया था ना, लट लकार वर्तमान काल। ठीक, तो आप इसको अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी आप हमसे पूछ लीजिएगा। और शब्द अर्थ अपनी मतलब आपको बुक्स में ही सब कुछ करना है। बुक में कॉपी में एक पतली सी कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी में केवल शब्द रूप, धातु रूप, श्लोक और अनुवाद करना है। बाकी की चीज़ें आप इसी में करेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए। और एक्सरसाइज भी है आपका, एक्सरसाइज देखिए अच्छे से करिएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी उसे हमें बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मातामही आगच्छति, त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, जना भ्रमन्ति लोग घूमते हैं, तौ ब्रसतः वयम वयम निवसामः हम लोग निवास करने रहते हैं। ठीक, इसको हम आपको भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पे।